बृहदारण्यकोपनिषद तीसरा अध्याय छठा ब्राह्मण। छठे ब्राह्मण में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। अथ हा एनं गार्गे वाचक नवे पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति। अथ पीछे किसने पूछा था? कहोल ने पूछा था। उनके मौन होने के पश्चात अथ हा एनं गार्गे वाचक नवे पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इति। याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके वाचक नवी, वचकनु की कन्या, वचकनु की पुत्री गार्गी पूछने लगी कि यद इदं सर्वं अप्सु ओतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खलु आपः ओतश्च प्रोतश्च इति। उन्होंने क्या पूछा? ये जो कुछ दिखता है चराचर जगत, वो सारा सारा जल में ओतप्रोत है। ओतप्रोत माने व्याप्त। ओतप्रोत व्याप्त तात्पर्य जैसे ताना बाना बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते? ताना बाना किसको बोलते? कपड़े में लंबाई में आड़े और आड़े में धागे रहते, तो लंबा झुड़ा के जो धागे हमको क्या कहते हैं? ताना बाना। उसमें बोलते ओतप्रोत, माने पूरा व्याप्त। सब में जल ही, आप ही ओतप्रोत है, वही व्याप्त है। सब में माने सब के सब उसके ऊपर आधारित है, जल के ऊपर ही आधारित है। ये तो निश्चित है, इसके विषय में प्रश्न नहीं पूछा गार्गी ने। यद इदं सर्वं अप्सु ओतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खलु आपः ओतश्च प्रोतश्च। आप किसमें ओतप्रोत है? कस्मिन्नु खलु आपः ओतश्च प्रोतश्च, माने आपः का आधार क्या है? आपः के अंदर तो सब है, पर आपः का जल का आधार क्या है? वो किसके अंदर ओतप्रोत है? तो वायु गार्गी थी। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि वायु में ओतप्रोत है। कौन? जल। तो कस्मिन् खलु वायु ओतश्च प्रोतश्च। वायु किसके अंदर ओतप्रोत है? उसका आधार क्या है? प्रोतश्च इति। अंतरिक्ष लोकेषु गार्गी इति। हे गार्गी, अंतरिक्ष लोक में वो ओतप्रोत है। कौन? वायु। उसका आधार अंतरिक्ष लोक है। तो कस्मिन् खलु अंतरिक्ष लोकाः ओतश्च प्रोतश्च इति। ये अंतरिक्ष लोक किसके अंदर ओतप्रोत है? कहते हैं गंधर्व लोकेषु, गंधर्व लोकों में गार्गी इति। कस्मिन् खलु गंधर्व लोकाः ओताश्च प्रोताश्च इति। तो गंधर्व लोक किसके अंदर ओतप्रोत है? ऐसा गार्गी ने पूछा। पूछी तो आदित्य लोकेषु गार्गी इति। है गार्गी, आदित्य लोक के अंदर ओतप्रोत है। कस्मिन् खलु आदित्य लोकाः ओताश्च प्रोताश्च इति। तो फिर गार्गी पूछी कि आदित्य लोक किसके अंदर ओतप्रोत है? उसका आधार क्या है? चंद्रलोकेषु गार्गी। चंद्रलोक में, आदित्य लोक चंद्रलोक में आधारित है गार्गी। कस्मिन् खलु चंद्रलोकाः ओताश्च प्रोताश्च इति। ये चंद्रलोक किसके अंदर ओतप्रोत है? उसका आधार क्या है? नक्षत्र लोकेषु गार्गी इति। नक्षत्र लोक में। कस्मिन् खलु नक्षत्र लोकाः ओताश्च प्रोताश्च इति। तो देवलोकेषु गार्गी इति। देवलोकों में नक्षत्र लोक है। कस्मिन् खलु देवलोकाः ओताश्च प्रोताश्च इति। तो देवलोक किसके अंदर ओतप्रोत है? उसका आधार क्या है? कहते हैं कि इंद्रलोकेषु गार्गी इति। है गार्गी, इंद्रलोक में वो ओतप्रोत है। कस्मिन् खलु इंद्रलोकाः ओताश्च प्रोताश्च। इंद्रलोक किसके अंदर ओतप्रोत है?
प्रजापति लोकेषु गार्गी है, गार्गी प्रजापति लोक के अंदर है। कस्मिन् खलु प्रजापति लोकाः ओताश्च प्रोताश्च इति। तो ये प्रजापति लोक किसके अंदर ओतप्रोत है? तो ब्रह्मलोकेषु गार्गी थी, ब्रह्मलोक के अंदर वो पूछती जा रही है और ये बताते जा रहे हैं। ब्रह्मलोकेषु गार्गी थी, जो उत्तर बताएंगे वो किसके ऊपर है, वो किसके अंदर ओतप्रोत है, वो किसके अंदर ओतप्रोत है, पूछती जा रही है। कस्मिन् खलु ब्रह्मलोकाः ओताश्च प्रोताश्च इति। ये ब्रह्मलोक किसके अंदर ओतप्रोत है? सा होवाच, बस बहुत हो गया पूछना। सा होवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा कि गार्गी माँ अधिप्राक्षी, ज़्यादा मत पूछ, मैं बताते जाऊँगा, तुम पूछती जाओ, मैं बताते जाऊँगा, ये कोई काम तो होगा नहीं। सा होवाच गार्गी माँ अधिप्राक्षी, माँ ते क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं पूछना, बस इससे आगे प्रश्न करोगी तेरा सिर कट के नीचे गिर जाएगा। माँ अधिप्राक्षी, माँ ते मूर्धा व्यपप्तत्, ज़्यादा पूछती जाओगी तुम्हारा सिर गिर जाएगा। तो माँ ते मूर्धा व्यपप्तत् अनति प्रश्न्याम वै देवताम अति पृच्छसी, देवता के विषय में कुछ ज़्यादा ही पूछ रही हो, सीमा का उल्लंघन करने जा रही है। गार्गी माँ अधिप्राक्षी, इसलिए हमारा सिर गिर ना जाए, इसलिए ज़्यादा मत पूछो। गार्गी माँ अतिप्राक्षी इति ततो हा गार्गे वाचक नवी उपराम। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं पूछते, वो बैठे शांत हो। ठीक है, मेरे प्रश्नों का उत्तर आपने उचित दे दिया, मैं तृप्त हूँ। ये पूछ लिया, हो गया, समझ में आ गया? क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है? यहाँ पर एक दूसरे का आधार, एक लोक का दूसरे लोक का आधार, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे एक के ऊपर एक पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, फिर जीवलोक है, कोई स्तर कोई लेयर ऐसा हो, ऐसा नहीं है। लोक का तात्पर्य इस प्रकार का नहीं है, वहाँ पर आधार, कार्यकारण भाव, आधार कह सकते हैं। तो सबसे पहले जल को पूछा, जल के विषय में पूछी थी कि जल सारे के सारे जल के अंदर होते, सारे सारे जल के ऊपर आधारित है ना, आधारित है। ये सारे प्राणी जल के अंदर आधारित है। तो पानी के ऊपर आधारित है, पानी के ऊपर खड़े, तो वहाँ आधार का तात्पर्य उसके ऊपर खड़ा होना, उसके ऊपर रहना, ऐसा नहीं है, वो जीवन का आधार है। तो जीवन का आधार का तात्पर्य यहाँ पर वो भी नहीं है, जल के बिना कोई प्राणी नहीं रहता, नहीं पिएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जल के भी नहीं रहते हैं, अभ्यास करते हैं, हठियो, फिर भी एक सीमा तक, उस रूप में तो है ही, पर यहाँ पर जल उस जल के लिए नहीं है। यदि जो पीने योग्य जल है, पीने से ही प्राणी जीवित रहते हैं, ऐसा अर्थ लेते, मेंढक धरती के अंदर रहता, बहुत सारे प्राणी अंदर रहते, वायु खाना पीने के बिना बहुत दिन तक रहते, सांप आदि भी। और यहाँ पर सारे के सारे प्राणी जल में ओतप्रोत हैं, ऐसा नहीं कहा। क्या पूछी, क्या बोली थी वो? सर्वम इदम, इदम सर्वम, ये सारा सारा, इसे मैंने वहाँ अर्थ क्या बताया, ये सारा सारा चराचर जगत, ये सारा सारा मतलब कोई चेतन प्राणी ही नहीं, चेतन अचेतन जड़, ये सारा सारा जल में ओतप्रोत है। तो यहाँ पर आपाहा उसको कहते हैं जो सबका कारण है, जो कारण मूलभूत कारण है, उसको क्या कहते हैं? आपह कहते हैं। पहले भी, अच्छा, आपह कौन सा लिंग है?
स्त्रीलिंग, रूप चलाओ। आपः आपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः ओए, अपाः। केवल बहुवचन सुना रहे हो, एक वचन द्विवचन सुनाओ। केवल बहुवचन बहुवचन रूप सुना रहे हो, द्विवचन सुनाओ। एक वचन, हाँ एक वचन द्विवचन बनते ही उसका रूप बनते ही नहीं। सदा स्त्रीलिंग है और सदा बहुवचन में ही उसका रूप चलता। क्यों? आपा का स्त्रीलिंग बहुवचन में ही रूप क्यों चलता? स्त्रीलिंग ही क्यों और बहुवचन में ही क्यों? प्रकृति का वाचक है। हाँ, आपाह शब्द प्रकृति का वाचक है। अपाह शब्द प्रकृति का वाचक, प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका वाचक जो शब्द है उसको भी स्त्रीलिंग मान लिया। और प्रकृति एक नहीं है, सत्वर स्तंभ 3 है और वो भी प्रत्येक अनंत है। सब तो एक है ऐसा नहीं है। जाति रूप जाति की दृष्टि से एक कहते, सब तो एक है, रज एक है, तम है, 3 है। 3 नहीं, 3 जातियाँ, 3 प्रकार के, वो अनंत हैं। इसलिए तदवाचक होने के कारण से उसको बहुवचनांत माना जाता है। समझे? तो यहाँ भी आपः शब्द प्रकृति का वाचक है, माने कारण का वाचक है। जो भी प्राण उत्पन्न होते हैं जल से ही उत्पन्न होते, और आपः शब्द रजवीर के लिए भी आता अनेक स्थान पर। और अभी द्रवरूप है ही, रजवीर दोनों द्रवरूप है। और जो भी प्राणी है, मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे सब के सब, जो भी जरायुज है सब रजवीर से उत्पन्न होते हैं। अंडज भी रजवीर से ही उत्पन्न होते हैं। और अंडा स्वयं अंड से जब जो जन्म होता है तो भी वो द्रवात्मक ही है। आपः विशेष है, जल विशेष है, वो सारे जल विशेष ही है द्रव पदार्थ। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो द्रव पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। सब चेतन जगत वहीं से आते, वहीं से उत्पन्न होते। और जो जरायु जो है वो तो उत्पन्न होकर के फिर जल में ही पलता, जल में बड़ा, देखा ना बच्चों को, गाय को, हाँ पानी भरे हुए थैले से निकलते, थैला फूटता। ऐसे मनुष्य भी है, सब ऐसे जरायु जो भी प्राणी हैं पानी में ही रहते और पानी से उत्पन्न होते। तो उनका कारण क्या है? जल ही है ना। ऐसे चेतन जगत भी वैसा ही है। पृथ्वी आदि जो भी स्थूल पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति जल से ही हुई। तस्माद् वा एतस्माद् आकाशः सम्भूतः। आकाश मतलब यह स्थूल आकाश नहीं। आकाशात् वायु, वायोः अग्नि, अग्नेः आपः, अद्भः अद्भ्यः पृथ्वी। जल से पृथ्वी उत्पत्ति हुई है ना। जल से पृथ्वी उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य नक्षत्र आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? वो कहाँ से हुई? पृथ्वी के अंदर ही सूर्य। हाँ, पृथ्वी मतलब सात पिंड आ जाते, याद रखना। पृथ्वी मतलब पृथ्वी नहीं, सब पिंड। अद्भ्यः पृथ्वी। तो पृथ्वी कहाँ से बनी? पृथ्वी कहाँ से निकली? सूरज से। पृथ्वी कहाँ से उत्पन्न हुई? सूरज से। तो जब जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, वहाँ पृथ्वी थी ही नहीं। पृथ्वी जब सूरज बना, सूरज भी और कहीं से टुकड़ा होकर के आया, टुकड़ा होते होते सूरज बना, सूरज से टुकड़ा होकर पृथ्वी बनी, फिर पृथ्वी का टुकड़ा निकल कर फिर चंद्रमा बना। तो पृथ्वी कहाँ, जल से पृथ्वी कहाँ उत्पन्न हुई? सबसे पहले सूर्य उत्पन्न हुआ, सूर्य से भी और कहीं से उत्पन्न हुआ। तो इस सबको जल से उत्पन्न होने वाला जो भी तत्व है सब पृथ्वी ही है। कहानी में भी बताता है, जल से ही पृथ्वी को उठा के रखा था भगवान ने। कौन सा भगवान? हाँ, वराह। कहानी में भी वही बताते, जल से ही ऊपर उठा के रखा, उठाया, उत्पन्न किया, उद्धार किया। तो और जब ये पिंड बने तो भी ऐसे कठोर नहीं थे, वो भी द्रवरूप थे। जैसे एक वेद मंत्र आता, अभी प्रमाण लाने का सोचा, भूल गया।
वेद मंत्र याद है। ये पृथ्वी जब सूरज से टुकड़ा होकर के अलग हो गई, ये पृथ्वी कहो या सूरज को हो कोई, तो जब पृथ्वी अलग हो गई तो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, तो वो जमा हुआ घी के जैसी थी। घी जमने पर, कठोर जमने पर कैसा रहता है? कठोर भी रहता है, मुलायम भी रहता है, पत्थर जैसे नहीं रहता। तो पृथ्वी वैसी थी। ऐसी स्थिति में धीरे 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 सब कठोर होते होते ऊपर कठोर होता गया और नीचे मुलायम, फिर मृदु। तो वो गर्भावस्था बनी। उस गर्भावस्था से ही सब प्राणी उत्पन्न हुए। तो पृथ्वी पहले जमे हुए घी के बराबर, घी के समान थी, ऐसा मंत्र कहता है। कल बता देंगे मंत्र। तो ये सब जल ही है। तो जल का तात्पर्य यहाँ पर एक कारण, मूल कारण तत्व को यहाँ जल कहा। तो मूल कारण तात्पर्य ये नहीं, मूल कारण तो उससे पहले भी जल कहाँ से? अग्नि का कारण है। तो उन कारण को नहीं लिया, स्थूल पदार्थ जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ पर कहा, उसका कहा। मनुष्य की उत्पत्ति हुई कहाँ से? माता से। अब माता कहाँ से? वो पीछे को चरित्र इतिहास नहीं बता रहे, जहाँ से स्थूल रूप से दिखाई दे वहाँ से। तो जल के ये सारा जल के अंदर होते हैं। ये तो स्वयं गार्गी के निश्चित है, सबका निश्चय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वो जल किसके अंदर वो आश्रित है? सारा जगत, चराचर जगत सारा जल के अंदर आश्रित है। जो कुछ है सब उसी से उत्पन्न हुआ, उसका आधार। पर उसका आधार क्या है? तो क्या उत्तर बताया? वायु। तस्मात् वायु तस्मात् आकाशात् सम्भूत आकाशात् वायु, वायु और अग्नि। तो बीच में अग्नि को छोड़ दिया, वायु कह दिया। तो वायु ब्रह्मांड में वायु है, और शरीर के अंदर है प्राण। शरीर के अंदर जो वायु उसको प्राण कहते। याद रखना, यहाँ पर लोक आदि जो सारे लोक, वायु लोक, अंतरिक्ष लोक, गंधर्व लोक, आदित्य लोक, ये सारे लोकों का कथन भौतिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से तो दिखाई देता ही है, वो भी घटित होता है। याद रखना, यहाँ उपनिषद आध्यात्मिक चल रहा है। पीछे भी आध्यात्मिक प्रश्न ही थे और आध्यात्मिक ही उत्तर आ, और आगे भी आध्यात्मिक प्रश्न ही, आध्यात्मिक ही उत्तर है। प्रश्नोत्तर सब आध्यात्मिक ही चल रहा है। तो बीच का ये भी आध्यात्मिक ही है। आध्यात्मिक मतलब शरीर, पिंड संबंधी। तो पिंड संबंधी ही समझना चाहिए इसको। तो वायु मतलब प्राण। वो सारा जल वायु के अंदर। क्यों? जल से किसी की उत्पत्ति होने के लिए संयोग विभाग चाहिए, आकर्षण विकर्षण चाहिए उनको, हल। तो उसके लिए फिर वायु चाहिए, हलचल के लिए, आकर्षण विकर्षण गति के लिए वायु चाहिए। तो वायु ना हो तो जल रहने पर भी जो उत्पत्ति होनी चाहिए वो नहीं होगा। तो उसके अंदर गति के लिए वो वायु को आश्रित है, उसके बिना इसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो इसलिए वायु पर आश्रित है, ये कह दिया। जब इसके अंदर अग्नि तत्व भी है, अब यहाँ नहीं, वो आगे भिन्न रूप से बताएंगे। यहाँ के दृष्टिकोण अलग है। वो तस्मात् वायु का तस्मात् आकाशात् सम्भूता, वो प्रक्रिया यहाँ नहीं है। प्रक्रिया सब जगह अलग अलग। अंतरिक्ष लोक, तो वायु किसके अंदर होते हैं? तो कहते हैं अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष को तात्पर्य अंतः ईक्षतेति अंतरिक्ष, अंतरिक्षम जो सबके अंदर विद्यमान है। अंतः ईक्षते, अंदर दिखाई देता है, सबके अंदर दिखाई देता है। खाली स्थान, ठोस से ठोस जो पदार्थ है उसके अंदर भी खाली स्थान है। तभी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते हैं, बोलते हैं, चाहे पत्थर क्यों ना हो। तो खाली स्थान है, तभी तो उसको वहाँ पर गति देखी जाती। वायु को तो वायु है पर खाली ना हो तो वो गति कैसे करेगी? गति ना स्वयं करेगी ना दूसरे को गति उत्पन्न गति देगी। इसलिए
वो अंतरिक्ष लोक के ऊपर आश्रित है। वो ऊपर का अंतरिक्ष लोक है, वो नहीं है, तत्वाह कहा जा रहा है। तो वो अंतरिक्ष लोक के ऊपर आधारित है, तो वो किसके ऊपर है? अंतरिक्ष लोक किसके ऊपर ओतप्रोत है? किसमें ओतप्रोत है? किसको, उसका आधार क्या है? तो गंधर्व लोक है। तो गंधर्व लोक का तात्पर्य हो, गंधर्व लोग जहाँ रहते हैं वो लोग गंधर्व लोक नहीं है, वो नहीं है। गंधर्व का अर्थ बहुत है, गो शब्द के अर्थ बहुत हैं। तो वैसे गंधर्व के भी बहुत सारे अर्थ हैं, उनके लोग भी अर्थ अलग हैं। यहाँ गंधर्व तात्पर्य सूर्य की किरणों के लिए भी गो शब्द आता है, निघंटु में है। सूर्य की किरणों के लिए भी गो शब्द आता है, इंद्रियों के लिए गो शब्द आता है, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके भी गो शब्द आता है, पृथ्वी के लिए भी गो शब्द आता है, बहुत है इसके अर्थ। तो यहाँ सूर्य के किरणों के लिए गंधर्व शब्द है। तो वायु है, अंतरिक्ष लोक भी है, पर गति के लिए उसको उष्णता चाहिए। बिना उष्णता के वायु में गति नहीं हो सकती, तो उसको उष्णता चाहिए। तो उसको गति के उपयोगी जो उष्णता है वो किरणों से प्राप्त होती है। तो अंतरिक्ष लोक, वायु और अंतरिक्ष लोक दोनों क्या, तीनों ही, जल वायु अंतरिक्ष, तीनों किसी क्रिया को उत्पन्न करने के लिए, किसी प्राणी को उत्पन्न करने के लिए वो गंधर्व के ऊपर आश्रित हो गए ना, सूर्य किरणों के ऊपर आश्रित है। वनस्पति आदि उत्पन्न होते, बीज उत्पन्न होते, बीज वो ठोस बीज से निकलता, वहां जल कहाँ है? जल है। जब जल का संयोग करोगे तब तो उत्पन्न होगा, वो बीज है, पर उससे पेड़ पौधे नहीं आते, उससे अंकुर उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न होता फिर गेहूँ चावल आदि कोई रखेगा नहीं। हाँ, वो ला के खरीद ला के रखेगा गेहूँ, वो उसमें से अंकुर आता रहेगा, फिर वो रोटी कहाँ से बनाएगा? जब जल का संयोग होगा उचित मात्रा में, पानी में डूबो तो भी नहीं होगा। कुछ सीमा तक के लिए उसको भिगो सकते, जैसे धान भिगोते। उचित मात्रा में उसका गिलापन हो, उचित मात्रा में उसका प्रकाश भी हो, उचित मात्रा में उसको वायु का संयोग भी हो, तो उष्णता आदि सबका संयोग हो, तो उसमें से अंकुर उत्पन्न होता। तो फिर वहाँ भी जला गया, और उष्णता भी है और वायु भी है। ये सब हुए तब वो अंकुरित होता, और वो भी द्रव रूप में होता, बड़ा कॉमन होता, कठोर तो बाद में बनता। तो जो भी है, तो ये सारे के सारे गंधर्व के ऊपर आश्रित है। तो वो गंधर्व किरण किसके ऊपर आश्रित है? वो किसके अंदर ओतप्रोत है? आदित्य लोक में है। सारे उष्णता वहीं से है, सब अग्नियों का आधार वही है। तो ब्रह्मांड में, पिंड में आदित्य लोक जठराग्नि है, पिंड में जठराग्नि ही आदित्य लोक है, आदित्य है। और आदित्य लोक चंद्रलोक में देखो, चंद्रलोक, चंद्र सूर्य पर आधारित है या सूर्य चंद्र पर आधारित है? यदि पिंड अर्थ लेते तो यहाँ घटित नहीं होगा। यथार्थ देखा जाए तो सूर्य के ऊपर आधारित पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर आधारित चंद्रमा है। एक आकर्षण विकर्षण के दृष्टि से, और प्रकाश की दृष्टि से आदित्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, उसके प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है। चंद्रमा पर जाकर देखो, पृथ्वी भी चमकती है। यहाँ पानी भरा हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ गिरेगा तो ये भी तो चमकेगी, नीला नीला बढ़िया, ये भी चमकती है। तो सूर्य का, चंद्र का प्रकाश आदित्य के ऊपर आधारित है। चंद्रमा के ऊपर आदित्य आधारित है ही नहीं किसी भी दृष्टि से। हाँ, आकर्षण विकर्षण दृष्टि से है, कोई एक तत्व भी ना हो, आकर्षण विकर्षण चंद्रमा के अंदर भी है, वो नहीं हो तो पृथ्वी में गिरेगी। अब पृथ्वी का भार ज़्यादा हो जाएगा, फिर पृथ्वी जाकर फिर सूरज में गिर जाएगी, वो दृष्टि अलग है। और प्रकाश आदि की दृष्टि से
आदित्य चंद्रमा के ऊपर आधारित है ही नहीं, यहाँ कहा जा रहा है। एक भिन्न दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। तो आदित्य लोग किसके ऊपर आधारित है? चंद्र के ऊपर। तो यहां चंद्र का अर्थ क्या है? मन। चंद्र से मन बना तो कार्यकारणों को ये भी एक ही को होता है, अभेद व्यवहार होता हो करते हुए मन के लिए भी चंद्रमा कर दिया। तो जठराग्नि का आधार है मन है कि खाना चाहता हूँ, जब इच्छा होगी मन में तो अग्नि उद्भूत हो जाएगी। देखना चाहते हैं, मन देखना चाहता है तो आंखें खोल के उधर देखेगी। सुनना चाहता है मन तो कानें खड़ी हो जाती, फिर उधर ध्यान देती, वो सुनती। नहीं तो खुले रहने पर भी नहीं सुनते। तो जो भी कार्य होता है वो मन के ऊपर ही है। जिजे विषय कहता है मंत्र, जीने की इच्छा करो, जीने की इच्छा, जो जीने की इच्छा करता है वही जी सकता। जिसके अंदर जीने की इच्छा ना हो, आयुर्वेद में आता कि उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए जो जीने की इच्छा नहीं करता। वो रोग से इतना दुखी है, बस वो किसी भी हालत में 1% भी वो जीना नहीं, मरना चाहता है। अब कितनी चिकित्सा करो, वो कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। हाँ, भयंकर से भयंकर बीमारी हो और दृढ़ इच्छा उसके अंदर हो, जीने की इच्छा, तो आधी से ज़्यादा तो औषधि पहले से ही उसके अंदर है, जीने की इच्छा उसके अंदर है, तो उसका सहयोगी बनती हैं औषधियाँ। पर जिसके अंदर जब जीने की इच्छा ही नहीं, मरना ही चाहता, वहाँ औषधि काम नहीं करती। तो जठराग्नि को उद्भूत होने के लिए मन की इच्छा चाहिए। तो अग्नि को, आदित्य को उद्बुद्ध होने के लिए मन की इच्छा चाहिए। तो इसलिए वो चंद्रलोक के ऊपर आधारित है। इसी ऋषि से कहा। बहुत सारे लोग शब्दों को देख करके, शाब्दिक अर्थ लेकर के पिंड ब्रह्मांड में घटा देते। ब्रह्मांड में घटा कर देखो, कहीं तो सूर्य से उत्पन्न हुआ कहते हैं, और कहीं पर जल से उत्पन्न हुआ कहते हैं, और कहीं पर वायु से उत्पन्न हुआ कहते हैं, कहीं कुछ ऐसे भिन्न 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 प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। ऐसा कहते हैं, भिन्न भिन्न रूप से सृष्टि की उत्पत्ति है ही नहीं। वहाँ पर किसकी उत्पत्ति कहना चाहते हैं, किस दृष्टि से कहना चाहते हैं, वो भिन्न अलग अलग है। अन्नाद भवन्ति भूतानि कह दिया, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। एक भी प्राणी दिखाओ मुझे कि अन्न से उत्पन्न होता हो। अन्न में कीड़े उत्पन्न होते हैं, सारे भूत कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो वहाँ अन्न से उत्पन्न होने के बाद अन्न से है ही नहीं। अन्न से रस बनता, रस से रक्त बनता, आदि सब धातु बनते हुए अंतिम जो रजवीर्य है उससे प्राणी उत्पन्न होते। तात्पर्य यही है, बनता तो वहीं से, रजवीर्य से। पर वो किसके, वो कैसे बना, फिर वो कैसे बना, वो कैसे बना, आ जाते फिर अन्न पर आते। फिर अन्न किसने बनाया, फिर प्राणी ने बनाया। अन्न किसने उत्पन्न किया? जैसे गाय की पुष्टि गई वैसे पुष्टि जाओ ना कि प्राणी कैसे उत्पन्न होते रजवीरी से। फिर रजवीरी किससे उत्पन्न हुआ, फिर वो किससे उत्पन्न हुआ, अंत में फिर अन्न पर आगे प्राणी को किसने उत्पन्न किया? प्राणी ने। कैसे होता? अन्न से प्राणी उत्पन्न होते और अन्न को फिर प्राणी उत्पन्न कर लिया, फिर वहाँ बन जाएंगे। तो उसको मूल कारण में जाने के लिए वो प्रश्न पूछ लिया, वहाँ बता दिया कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। और वैसे ही तो जीवात्मा का प्रवेश अन्न में कहा जाता है, अन्न में होता ही नहीं। जीवात्मा का प्रवेश तो रजवीर का जब संयोग होता है, गर्भ की स्थिति हो जाती है, तब वहाँ प्रवेश होता है जीवात्मा का प्रवेश। अन्नाद भवन्ति भूतानि कहा है। और जीवात्मा के अंदर जो प्रवेश होता है कहा जाता है, उसका भी अभिप्राय वही है जो अन्नाद भवन्ति भूतानि है। इसका कारण भाव वहां पर है। गर्भ की स्थिति होने के पश्चात जीवात्मा प्रवेश हुआ, पर उसका मूल कारण का दृष्टिकोण विचार करते करते जाकर फिर अन्न पर आकर हो जाते। उसका कारण भाव वहां पर है, ना कि वहां जीवात्मा प्रवेश। किसी प्राणी का उत्पन्न होना, जीवात्मा प्रवेश वहां हुआ,
स्थूल शरीर का जो कार्य कारण भाव है वहाँ उसके ऊपर विचार करते हुए कारण का कार्य, कारण का कारण, कारण कारण विचार करते फिर अन्न पर आकर हो जाता है। कार्य कारण भाव को विचार करते हुए अंतिम मूल स्रोत पर जाकर विचार करते हैं तो मूल स्रोत वहाँ पर अन्न पर आकर हो जाते हैं। इसलिए अन्न से प्राणी उत्पन्न होता कहा जाता है या अन्न में जीवात्मा प्रवेश हुआ कहा जाता है। जीवात्मा प्रवेश वहाँ नहीं है, मूल कारण भाव वहाँ पर है। पर बहुत सारे लोग अन्न में ही जीवात्मा प्रवेश मान लेते हैं। शब्द तो है पर अभिप्राय वो नहीं है। यदि वहाँ पर जीवात्मा प्रवेश करें तो अनेकों इतने प्रश्न उठते हैं जिनका समाधान हो ही नहीं पाएगा। मैंने बहुत सारे प्रश्न बता दिया पहले, ऐसा है नहीं। और व्यवस्था इतनी व्यवस्था इतनी बिगड़ जाएगी। ये क्या सृष्टि, कोई व्यवस्था पूर्वक नियम पूर्वक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं दिखाई देगी। तो शब्दशः अर्थ लेकर के भिन्न भिन्न बहुत सारे आक्षेप करते हैं लोग, और अभिप्राय यहाँ होता नहीं है। आदित्य लोक चंद्र के ऊपर आधारित है, एक ऐसी उल्टी बात कही है। आदित्य लोक चंद्र के ऊपर कैसे पर आधारित है? चंद्र ही आदित्य के ऊपर आधारित है। ऐसा आक्षेप करके इनको पागल कह सकते, उन्मत्त प्रलाप है कह सकते, कहे लोग। जो दिखा दिया, जो मन में आया वो कहते गए, वो शास्त्र बन गया। वो खुद ही समझ नहीं पा रहे और आक्षेप करते हैं शास्त्र के ऊपर। और चंद्रलोक मन किसके ऊपर आधारित है? नक्षत्र लोक के ऊपर। यहाँ वो उन लोगों को बाह्य पिंड संबंधी, ब्रह्मांड संबंधी कोई यहाँ प्रसंग ही नहीं, ना प्रश्न था ना उत्तर है ना का प्रसंग है उस प्रकार का अर्थ लेने के लिए, ना आक्षेप करने के लिए। यहाँ कोई आधार ही नहीं, प्रसंग ही नहीं है। तो चंद्रलोक, चंद्र का हमने क्या लिया? मन लोक, मन ले लिया। अब मन किसके ऊपर आधारित है? किस में ओतप्रोत है? नक्षत्र लोक में ओतप्रोत है, नक्षत्र लोक के ऊपर आधारित है। तो नक्षत्र लोक कौन है? इंद्रियां, मन है। इंद्रिया ना हो क्या कुछ काम करेगी? यहाँ नक्षत्र क्या है? इंद्रियां ही है। इंद्रियों को नक्षत्र कह दिया। और नक्षत्र लोक, इंद्रियां किसके ऊपर, किस में ओतप्रोत है, किसके ऊपर आधारित है? देवलोक। देव माने विषय, हमको सुख देते हैं ना वो सारा विषय। इतने सुख देते विषय, इतने सुख देते, इसी में आदमी डूब जाता, आत्मा को भी भूल जाता, खुद को भूल जाता। परमात्मा को छोड़ दो, खुद को ही भूल जाता। जो है शहर के अंदर मक्खी गिर जाती है, बड़ा मीठा है, उसी में चिपक जाती, अब वहीं गिर जाती, हाथ में मर जाती। अब ऐसे ही मधु रूपी ये पृथ्वी, मेरे मधु विद्या में आया, ये पृथ्वी मधु है। इस मधु में सारे प्राणी खाने के लिए आके चिपक जाते, बस चिपक के वहीं चिपक जाते, फिर उठते ही वहीं मर जाते। ये मक्खी मधु में मर जाती है, वैसे ही सारे मनुष्य इसी मधु में डूब के मर रहे हैं, फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाते। उठे कब? जब वहाँ बैठेंगे नहीं। कौन सी मक्खी उड़ेगी? जो शहर के ऊपर नहीं बैठती। कौन सा प्राणी उड़ करके सुपर्ण बन करके मोक्ष लोक में जाएगा? जो इस मधु को, पृथ्वी लोक को, सबको मधु दे दिया था। इस जगत रूपी मधु में जो चिपकता नहीं है, वो सुपर्ण बन करके उड़ता हुआ आराम से ब्रह्मलोक में विचरण करता है। इसलिए उसको मधु का। यहाँ पर विष्णुदेव का ये बहुत सारे सुख देते क्या? मारते। तो देव भी वही है, असुर भी वही है। तो इंद्रियां किस में ओतप्रोत है? देवलोक में। और देवलोक किसके ऊपर आधारित है? किस में ओतप्रोत है? इंद्रलोक में। माने इंद्र माने जीवात्मा, आत्मा। इंद्रिय हैं, इंद्रियों के विषय भी हैं। मरा मुर्दा है, कुछ काम नहीं करता, किसी काम का नहीं है। क्यों?
उसमें इंद्र नहीं है, जीवात्मा नहीं है, वो भाग गया, निकल गया शरीर में से। तो इन शरीर की इंद्रियां और उनके विषय तभी काम में आ सकते हैं जब उसके अंदर आत्मा हो। तो उसका आधार फिर इंद्र हो गया है? वो इंद्र है, ये इंद्रिय है, इंद्र के लिए उत्पन्न किए गए हैं। और इंद्रलोक किसके ऊपर आधारित है? प्रजापति लोक में। प्रजापति लोक में ही उत्पन्न होते हैं सारे इंद्र, सारे जीवात्मा प्रजापति लोक में आधारित है। प्रजापति का क्या दिया है? प्रजापति कर्माशय, ये सारे जीवात्मा किसके ऊपर आधारित हैं? जन्म लेना, मरना, सुख दुखों को भोगना, ये सब के सब कर्म चक्र में, कर्म अपने शुभाशुभ कर्म, धर्म पुण्य जो कर्म है उसके ऊपर आधारित है। यदि किसी भी जीवात्मा का पुण्य धर्म ना हो, सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे परमात्मा? नहीं करेगा ना। परमात्मा सृष्टि को बनाता है किसके ऊपर आधारित, किस आधार पर बनाता है? सब जीवों के शुभाशुभ कर्मों को लेकर, कर्माशय को लेकर के ही बनाता है। तो सारे जीवों का सुख दुखों को भोगना, सृष्टि की उत्पत्ति होने का के पीछे मूल कारण क्या है? कर्माशय। परमात्मा है, प्रकृति भी है, कर्माशय नहीं है, फिर सृष्टि बनेगी नहीं। फिर क्यों बनाया? आपने मुझे वसी के लिए बनाया परमात्मा ने। ये बनाना पड़ेगा। नहीं, वो भी विवश है, परमात्मा भी विवश है। इसको बनाना चाहता बढ़िया, पर बना दिया, बुद्धू बना दिया, ये पागल बना दिया, किसी को दुखी बना दिया, किसी को सुखी बना दिया। क्यों? अरे परमात्मा कोई भी सबका माता पिता है, वो बढ़िया बनाना चाहता है ना, सबको बढ़िया बनाना चाहता परमात्मा तो, पर बेकार क्यों बने? ऐसे क्यों बने? परमात्मा को ही भूल गए, सब पाप ही क्यों हो रहे हैं? परमात्मा भी विवश है। किसके ऊपर विवश? जैसा कर्म वैसे फल। तो जब कर्म की प्रधानता दी जाती है, मीमांसा कहते हैं सारे जगत की उत्पत्ति तो कर्म से हुई। परमात्मा भी उस कर्म से विवश है, वो जैसा कर्म वैसे करेगा। बढ़िया चाहता हुआ भी नहीं कर सकता, सबको बढ़िया, सबको योगी नहीं बना सकता। सबको योगी सब उत्पन्न होकर के बस ध्यान ही करेंगे, ये सृष्टि क्या चलेगी, फिर सब मुक्त होंगे। तो अपने पुत्रों को बढ़िया बनाना चाहता है पर नहीं बना सकता। क्यों? सबका कर्मफल अपना अलग, वो न्यायकारी है। आज के माता पिता का समान नहीं है। चोर, सगेत, लूटपाट करने वाला, पापी माता पिता को पीटता, फिर भी उसको संरक्षण देते हैं। वो ऐसा नहीं है, जैसा करोगे वैसा ही देता हो, न्यायकारी है। और बनाता इसलिए दयालु है, और फिर अवसर देता, फिर अवसर देता, फिर अवसर देता। माता पिता भी अवसर देते हैं, सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा। तो उस प्रकार का अवसर वो देता है। तो परमात्मा को भी सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए विवश कर्म के पीछे कारण कर्माशय है। और सब जीवों को सुख हो, सब सुखी ही रहना चाहते, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। पर विवश है अपने अशुभ कर्मों के कारण से, वो भी दुख को भोगने के लिए विवश है। तो जीवात्मा को दुख को भोगने के लिए विवश, सुख भी दुखी ही है, सुख दुखों को भोगने के लिए विवश कर्म के ऊपर है। और परमात्मा को इस रूप में सब प्राणियों को बनाने के लिए विवश कर्म ही है। तो कर्म से उत्पन्न हुई ना, कह सकते ना। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कर्म से ही उत्पन्न हुआ है। मीमांसा वाले कहते हैं किसी एक को प्रधानता देते हुए उसको लेकर के आगे अपनी चर्चा चलाते। इसका अभिप्राय यही नहीं है कि बस जीवा परमात्मा है ही नहीं, कर्म स्वयं जड़ है, वो जितने हैं वो कर्म हम कैसे देगा? तो उसको व्यवस्था बनाने वाला कोई तो रहेगा, जिसने किया वो भी रहेगा, और जिसके माध्यम से कर्म फल देगा वो जगत भी रहेगा। सब जगह सब ठीक है, परंतु समझने में गलतियां। तो मीमांसा को लोग कर्म से उत्पत्ति मानते हैं, वो उनका पक्ष अलग कर देते। लोग अलग है ही नहीं, उनका दृष्टिकोण अलग है, अन्यों से मतभेद नहीं है उनका। और आजकल के लोग अन्यों से मतभेद कर देते हैं उनके मत को।
अलग से अलग कर देते हैं मीमांसकों का मत ये खुद ना समझे लगे, समझे नहीं, शास्त्र दृष्टिकोण को नहीं समझते, जीवन भर एक शास्त्र पढ़ते एक ही पढ़ते, दूसरे पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं तो भी वो अलग पढ़े ये अलग पढ़ते। न्याय का दृष्टिकोण अलग, वैशेषिक दृष्टिकोण अलग, और सर्व दर्शन का अलग अलग दृष्टिकोण है, फिर एक दूसरे को लड़ाते। तो प्रजापति लोक में, प्रजापति लोक के ऊपर आधारित है इंद्रलोक। अच्छा, प्रजापति लोक किसके ऊपर ओतप्रोत है? जो भी आगे ना, प्रजापति लोक मतलब कर्म से ही उत्पत्ति होती है, कर्म से ही उत्पत्ति होती, कर्म से ही शुभ सबको सुख दुख आदि मिलता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सबको जन्म मिलता है। और वो किसके ऊपर आधारित है, वो किसके ऊपर और किसमें ओतप्रोत है? तो ब्रह्मलोक में परमात्मा के आ गए ना। मीमांसकों के जो मतलब अलग कर देते हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं। अब बिना ईश्वर के प्रजापति लोग क्या करेगा? कर्मा से क्या करेगा? फल थोड़ी देगा, देगा ही नहीं। तो वो कर्माशय भी, शुभाशुभ धर्माधर्म कर्म भी फल देने के लिए किसी के ऊपर आधारित है कि कोई चेतन तत्व होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए और व्यवस्थापक होना चाहिए। वो लक्षण जिसके अंदर है। कर्म कोई चेतन तत्व नहीं है जो सबको नियंत्रित कर सके, इसलिए वो किसी के ऊपर आधारित है। भले ही निमित्त कर्म बन रहा, परमात्मा को सृष्टि को उत्पन्न करने में निमित्त मूल कारण कर्माशय है, कर्म है, परंतु चेतन तत्व कोई चाहिए, इसी के लिए ब्रह्म को मानना पड़ता है, ईश्वर को मानना पड़ता है। अब वो इसके ऊपर आधारित है। अच्छा, वो ब्रह्म किसके ऊपर आधारित है? उसको है ही नहीं, उत्तर दिन मिलेगा कहाँ से? और उत्तर नहीं मिलेगा तो वो नास्तिक बन जाओगी। और मूर्धा गिरिया की तात्पर्य सिर काट के गिरेगा ऐसा नहीं है, को उत्तर है ही नहीं, जान ही नहीं सकते, न बता सकते, न सुन, न बता दें तो भी समझाने का प्रयास करें समझ नहीं आएगा, है ही उत्तर ही नहीं। कोई उत्तर ना मिलने पर क्या होता है? फिर नास्तिकता आ जाती है। तो प्रश्नोत्तर वहीं तक होना चाहिए जो एक सीमा, और माँ अतिप्राक्षी है, अति प्रश्न, और अति प्रश्न का भी अनतिप्राक्ष कह दिया, अनति प्रश्न, प्रश्न अति प्रश्न अनति प्रश्न। माते मूर्धा विपप्तत् अनति प्रश्न्याम, प्रश्न अति प्रश्न अनति प्रश्न। किसी प्रत्यक्ष भूत विषय पर जब प्रश्न किया जाता है वो प्रश्न हो गया। प्रत्यक्ष दिख रहा है, कोई संदेह उत्पन्न हुआ, उसकी स्पष्टता के लिए प्रश्न किया तो वो प्रश्न। जो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से जानने योग्य है या शब्द से जानने योग्य है, तो शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जानने योग्य के पदार्थों के विषय में जो प्रश्न करते हैं तो वो अति प्रश्न हो गया। जो कोई शब्द से भी नहीं जान सकते और अनुमान से भी नहीं जान सकते, उसके विषय में पूछना कि ब्रह्म किसे उत्पन्न, कैसे उत्पन्न हुआ, वो किसके ऊपर आधारित है, उसको नियंत्रित करने वाला कोई है? कोई शब्द कहता है ऐसा? शब्द प्रमाण है इसमें? ब्रह्म से बढ़कर कोई है? न तो अनुमान है न शब्द प्रमाण है, तो वो अति प्रश्न का भी उल्लंघन हो गया, वो अनति प्रश्न हो गया। ऐसा मत पूछ, जहाँ कोई समाधान नहीं निकलेगा। समाधान नहीं निकलेगा तो ब्रह्म में कुछ नहीं है। कोई नास्तिकता ना आ जाए, तो नास्तिकता की बुद्धि आना, आस्तिकता का पतन हो जाएगा। इसलिए कह दिया कि तुम्हारी मूर्धा घट जाएगा, तुम्हारी मूर्धा बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। सिर काट के गिरेगा ऐसा नहीं है, बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, आस्तिकता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा भक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस सभ्य समाज में सबके बीच में निंदा का पात्र बनेगी। जो नास्तिकता जिसके अंदर आएगी वो निंदा का पात्र बनेगी। एक ब्रह्मवादियों के बीच में एक ब्रह्मवादिनी बन करके आई हो और सबके बीच में एक सम्मान को प्राप्त कर रही है,
तुम्हारा पतन हो जाएगा, इसलिए आगे मत पूछ, सम्मान पूर्वक सबके बीच में बैठो, मैं ये चाहता हूँ, ये कह दिया। तो इनका संवाद का तात्पर्य ये है अलग हो। आपाह शब्द का मूल अर्थ प्रकृति ही है। प्रकृति के लिए ही सबसे पहले आपाह शब्द प्रयोग हुआ, पर वो जल रूप में था, द्रव रूप में रहता, जो भी कारण है सब द्रव रूप में रहते हैं कहा। तो सारे कारण द्रव रूप में होने कारण से जो स्थूल हम जो जिसको जल कहते हैं वो भी एक द्रव पदार्थ है, उसको भी आपाह का। पर मूल आपाह शब्द का अर्थ प्रकृति के लिए वो उसका एक धर्म है द्रव रहना। प्रकृति के लिए आपाह शब्द का मूल अर्थ क्या है? प्रकृति ही है। शेष सब द्रव अर्थ गौण है। आपाह का द्रव अर्थ गौण है, वो एक धर्म था। आज जल के लिए आना, सारे द्रवों में फिर एक द्रव है, कार्य द्रव नहीं। वो एक आपाह का अर्थ मुख्य प्रकृति ही है, इसलिए वो बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। पर उसके प्रकृति के अंदर एक द्रवत्व रहना एक धर्म है। उस धर्म के लिए आपाह शब्द प्रयोग करना एक गौण हो गया। सारे द्रव पदार्थों में से एक विशिष्ट द्रव जो जल है, उसके लिए आपाह शब्द प्रयोग करना यह भी अत्यंत गौण हो गया। हम यहाँ की दृष्टि से फिर वहां सोचने लगे, इसलिए वहां प्रश्न उत्पन्न होगा कि आपाह शब्द का अर्थ प्रकृति कैसे? आपाह शब्द का अर्थ प्रकृति कैसा नहीं है, आपाह शब्द का अर्थ प्रकृति ही है। और वैसे आपका व्याप्ति अर्थ में, और आपाह का अर्थ जो जल लेते हैं वो अत्यंत गौण अर्थ है। हमारा व्यवहार क्षीण होता जा रहा है, शब्द का प्रयोग क्षीण होता जा रहा है। मूल शब्द आपाह शब्द वहां था। व्याप्ति है ना, हाँ व्याप्ति है। आप और प्रकृति को आपाह क्यों कहा? क्योंकि वो व्यापक है। आप व्याप्त तो वहां घटित होता है। जगत में जो कुछ है वो सत्वर स्तंभ से ही व्याप्त है। वहां बता दिया था मैंने दर्शन में। कोई ऐसा तत्व नहीं है जीवात्मा परमात्मा को छोड़ करके, जीवात्मा परमात्मा को छोड़कर, चेतन तत्व को छोड़कर जड़ जगत ऐसा कोई नहीं है जो सत्वर स्तंभ से व्याप्त ना हो। तो सर्वत्र व्यापक होने कारण से वह आपाह कहलाता है। ये योगिक अर्थ केवल प्रकृति में ही घटित होता, और किसी में है ही नहीं। जीवात्मा में घटित हो जाएगा, इसके अंदर गुण आ जाते हैं, सात्विक गुण, रासिक गुण, तामसिक गुण इसके अंदर भी आ जाते हैं। वो तत्वतः भले ही वो सत्र समात्मक नहीं है, पर गुण तो है। तो आपाह शब्द का मुख्य अर्थ प्रकृति ही है व्यापक होने से, पर द्रवत्व होने कारण से सारे द्रव पदार्थों के लिए आपाह शब्द को होने लगा। फिर स्थूल रूप से जल के लिए भी आपाह शब्द प्रसिद्ध होने कारण से, व्यवहार में ज़्यादा होने कारण से हमको सबसे पहले ही आता, पर मूल तो वो है प्रकृति। और ये इसको नहीं समझेगा, आपाह का जल अर्थ करेंगे तो फिर कहीं संगति लगेगी, यहाँ कोई संगति लगेगी। स्थूल शब्द अर्थ लेंगे तो चंद्रमा आदित्य लोग चंद्र के ऊपर आधारित है, चंद्रमा ओतप्रोत है। ये इतना पिंड है, वो इतना बड़ा पिंड है। इतना बड़ा सूर्य छोटे से पिंड उसमें कैसे ओतप्रोत रहेगा? बहुत सारे चंद्र उसके अंदर ओतप्रोत रह सकते हैं। क्या वैज्ञानिक बातें कह दिया है, उल्टा सुल्टा आक्षेप करते हैं लोग, कर सकते हैं। तो शाब्दिक अर्थ यहाँ अभिप्राय है ही नहीं, ना भाषा को समझते हैं, ना शब्दों का अर्थों को समझते, और आक्षेप करते हैं अपने आप को बुद्धिमान, विवेकी, विद्वान मानते हुए।